दर्शकों को, सभी अतिथिगणों को मेरा और मेरे तरमंच की तरफ से सभी का अभिनंदन और वंदन है। कल आपने चौपाई सुनी और आज जो चौपाई है श्री हनुमान चालीसा की, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा और विकट रूप धरि लंक जरावा। किस तरह से श्री हनुमान जी सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म कहते हैं छोटा रूप, अतिलघ रूप धर्यो हनुमाना, छोटा सा रूप। छोटा रूप संकेत दिया करता है हनुमान जी छोटे बन करके और बड़े बड़े कार्य को सिद्ध किया है। और किसके कारण सिद्ध किए हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम काज करने के लिए हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप रखा, राम काज करने के लिए। तो तुलसीदास जी लिखते हैं और गुरु भगवान कहते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी विद्यावान है, रावण विद्वान और गुणी भी है, चतुर भी है। और किसके कार्य के लिए निकले हैं? श्री राम के कार्य के लिए श्री हनुमान जी निकले हैं। और क्या है? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु श्री राम जी के चरित्र को सुनने वाले रसिक श्री हनुमान जी। राम लखन सीता मन बसिया, राम और लखन को अपने हृदय में जिन्होंने धारण किया वह श्री पवन पुत्र हनुमान जी हैं। क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि, वास्तवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्, अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्डम्, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी माता सीता के सामने, जानकी के सामने पहुंच गए और बिल्कुल छोटा सा अतिलघ रूप मतलब होता है बिल्कुल छोटा रूप बना करके पहुंच गए। माता जी ने देखा हनुमान जी को, तो हनुमान जी को देखकर बोलने लगी कि हे हनुमान, क्या इतने इतने से ही बानर हैं? श्री राम के सेना में इतने इतने से बानर हैं और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, तो कैसे रावण की सेना से आप लड़ पाएंगे? और सीता जी हनुमान जी से पूछती हैं, है सुत कपि सब तुम्हारी समाना, है सुत कपि सब तुम्हारी समाना, जातु दान रति
से कहा, हे हनुमान, क्या आपके जैसे ही छोटे छोटे वानर हैं? हनुमान जी ने कहा, नहीं माता, छोटे नहीं है, छोटा तो मैं बनकर के आया हूँ। सीता जी ने कहा, मेरे मन में संदेह है। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, आपके संदेह को मैं दूर करूंगा। तो कैसे दूर कर रहे हैं? समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, कनक भूधरा पार शरीरा, कनक भूधरा पार शरीरा, सीता मन मन भरोसे तब भयो, रूप पवन सुत लायो। तुलसीदास जी कहते हैं, माता जानकी की बात सुन करके श्री हनुमान जी ने धरा भूधरा काल शरीर, अपने शरीर को बढ़ा लिया और शरीर को बढ़ा करके पुनि लग रूप पवन सुत लयो, और दोबारा से फिर अपने छोटे रूप में आ गए। और माता सीता कहने लगी कि हे हनुमान जी, अब मुझे संतोष हो गया है कि तुम ही हनुमान हो और इन राक्षसों की सेनाओं से लड़ भी सकते हो। मन संतोष सुनत कपि बानी, मन संतोष सुनत कपि बानी, भगत प्रताप वीर बलशानी, मन संताप कीन परम जानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, तात बलशील निधाना, तात बलशील निधाना। और क्या वरदान देती है? अजर अमर गुणों निधि सुधो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। माता सीता जी ने श्री हनुमान जी को अजर और अमर का आशीर्वाद दिया। अजर कहते हैं जिसे कभी वृद्ध न हो, जो बूढ़ा न हो, कभी सदा युवा बना रहे और मृत्यु भी ना आए, अमर हो जाए। और गुण निधि, नौ निधि होती है, वो भी आशीर्वाद दे दिया माता जी ने। और एक अद्भुत बात है, जब जब श्री हनुमान जी का जन्म हुआ और जब जब उनको किसी ने सुत कहा, किसी माता ने, तब तब ही हनुमान जी को भूख लगी। आज भी हनुमान जी को भूख लगी, और पहले भूख लगी थी जब अंजनी माता ने जन्म दिया हनुमान जी को, तब भूख लगी। और जब उनको लेटा करके चली गई तो हनुमान जी की लीला देखिए। सूर्य भगवान को निकल लिए सुबह। सूर्य सुबह जब निकलते हैं तो दो तरीके के होते हैं, एक अरुणोदय, दूसरा अंत्योदय। अरुणोदय उसे कहते हैं जब आपने देखा हो भगवान सूर्य की लालिमा जब चारों तरफ फैल जाती है, सूर्य निकलते नहीं है, जब उनकी लालिमा चारों तरफ फैल जाती है उसे अरुणोदय कहते हैं। और जब सूर्य भगवान निकलना शुरू होते हैं, उनकी किरणें शुरू होती हैं, तब वो पीलेपन पर आते हैं, तब उन्हें अंत्योदय कहा जाता है। और सूर्य भगवान निकल ही रहे थे, हनुमान जी ने देखा। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाली समय रवि भक्ष लियो तब दीनाहु लोक भयो अंधियारो, बाल समय रवि भक्ष लियो तब दीनाहु लोक भयो अंधियारो, पाहि सो त्रास भयो जग कोया संकट काहू तो जाते कायो, पाहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू
और सूर्य भगवान को निगल गए। आगे चौपाई आ गई जिसमें तुलसीदास जी ने सूर्य की दूरी को नाप करके बता दिया है, जो आज वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा जुग सहस्त्र योजन पर भानु, और आज नासा के लोग इसी पर रिसर्च कर रहे हैं। और यहाँ जब सीता माता ने उनको वरदान दिया तो यहाँ भी भूख लग गई। हनुमान जी कह रहे हैं, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, अशोक वाटिका के फल श्री हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी को भूख लग गई और माता जी से कहने लगे, हे माँ, यदि आप अपने मन में सुख को मानती हैं तो मैं फल खा सकता हूँ। कभी भी माँ सदा अपने बच्चों की रक्षा ही करती है। जानकी माता ने कहा, हनुमान, यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं और जब आप इन फलों को खाने जाओगे तो ये खाने नहीं देंगे, क्योंकि तुम तो बहुत छोटे हो। बोले, माता अभी तो हमने आपको अपना रूप दिखाया है, तिनकर भय माता मोहि नाहि, कि हे माँ, मुझे इनका किसी का भी भय नहीं है किसी भी प्रकार से, लेकिन यदि आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे भेजती हैं और कहती हैं तभी मैं फल खाने जाऊंगा, और नहीं तो नहीं जाऊंगा। माता सीता जी कहने लगी, रघुपति चरण हृदय रख, तात मधुर फल खाओ। हे हनुमान जी, जा तो रहे हो, लेकिन प्रभु श्री राम का, रघुपति का जो चरण है उनको अपने हृदय में रख करके, हृदय में रखने का मतलब उनका ध्यान करते रहें, और उनका ध्यान करते हुए ही मीठे मीठे ही फल को खाना, खट्टे मीठे फल मत खाना, मीठे मीठे खाना। हनुमान जी गए। जब हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, एक फल तोड़ा, खाने लगे तो राक्षसों ने मना नहीं किया, क्योंकि राक्षस पहले से ही आलसी थे, उन्होंने मना नहीं किया। सोचे बंदर एक आध फल खाएगा, खा लेंगे तो कौन सा फर्क पड़ रहा। हनुमान जी ने दूसरा फल तोड़ा, तब भी मना नहीं किया। फल खाए तन तोड़े ही लगा। जब फल भी खाए और पेड़ को भी तोड़ने लगे, तब राक्षसों ने रोकने की वहां पर कोशिश करी। जब हनुमान जी को रोकने के लिए आए तो कछु मारे से कछु मरे देसी, कछु मिले से धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, जितने फल खाना था उतने तो खाए, और उसके बाद में पेड़ों को भी तोड़ा। अब कछ मिली धरी धूल, धरी धूल का मतलब होता है धूल में मिला देना। हनुमान जी ने किसी को हाथ से पकड़ा और ऐसे लड़ा दिया, किसी को उठा करके फेंक दिया, और जिसने हनुमान जी का पैर पकड़ा उसे झटक दिया तो धरी धूल धूल में मिल गए। और एक अद्भुत बात, जब हनुमान जी फल खाने के लिए चलने लगे तो माता सीता जानकी ने कहा, हे हनुमान, ये फल आप खा ही नहीं सकते। बोले, माता क्यों? बोली, ये राक्षसों का फल है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो इनका फल खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि भी ऐसी हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा, माता मैं नहीं मानता कि यह फल रावण के का है, मैं तो ये मानता हूँ यह फल आपका है। बोली, कैसे? बोले, माँ, आपका जन्म धरती से हुआ है और इन पौधों का भी जन्म धरती से हुआ है, तो ये पौधा, ये पेड़ है जो तरु है, ये तो मैं आपका मानता हूँ, रावण का मानता ही नहीं। और रही बात राक्षसों की, उनसे तो मैं निपट लूंगा। जब हनुमान जी ने पूरा वहां पर अशोक वाटिका में
राक्षसों को मार करके और सारे पेड़ पौधे सब तोड़ने लगे, हर चीज। और जाकर के संवाददाता जो थे रावण के, दूत जब बताने लगे, तब रावण ने ऊब करके जब बहुत ज्यादा हो गया, तब हनुमान को उनको मेघनाथ को लास्ट में भेजा। रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, कहीं कहीं कपि मर्दन विजयंगा, कहीं कहीं कपि मर्दन विजयंगा। पहले रावण ने सुभट भेजा। जैसे कभी कहीं कोई दिक्कत हो जाती है तो सबसे पहले सिपाही आता है, दरोगा वो बाद में आता है। पहले भट्ट भेजे, सुभट भेजे। जब हनुमान जी ने सबको भटाभट करके निपटा दिया, तब रावण ने जो है मेघनाथ के साथ में महाभट्ट भेजा। और जब वहां पर मेघनाथ को आते हुए हनुमान जी ने देखा, तो देखते ही श्री हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा भयंकर पेड़ को उखाड़ा और उखाड़ करके मेघनाथ के रथ पर फेंक दिया। पेड़ को रथ पर फेंकते ही मेघनाथ पैदल हो गया। क्यों? कि उसके रथ के सारे पहिए जो थे, चारों पहिए टूट गए और रथ जमीन पर हो गए। गुस्से में मेघनाथ कहने लगा हनुमान जी से, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को हमने हराया है, जीता है स्वर्ग लोक को, इंद्र लोक का पद पाया है, पर तुम भयभीत न हो। मेघनाथ श्री हनुमान जी को कह रहा है कि तुम भयभीत न हो, तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, तुम्हें बांध करके तो मैं पिता के पास ले जाऊंगा। हनुमान जी ने डांट करके कहा मेघनाथ को, हे मेघनाथ, तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत बलवाला है, मैं कामजीत बलवाला हूँ, और तुझसे तो मैं बंध नहीं सकता और न तुझसे मैं पराजित हो सकता हूँ। ये तो राम की, प्रभु श्री राम की लीला है। नहीं तो एक क्षण लगता और माता जानकी को लेकर के मैं यहाँ से चला जाता और पूरी लंका को विध्वंस करके जाता और रावण सहित को मैं मार करके जाता, लेकिन मैं भी वचन में बना हूँ। इसलिए हे रावण मेघनाथ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जब मेघनाथ सारे अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करके हार गए, तब उसने जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और हनुमान जी इतने विनम्र हैं, उन्होंने ब्रह्मा का मान रखते हुए दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ब्रह्मास्त्र में बंद गए। लेकिन बंधने के बाद भी हनुमान जी ने क्या किया? बंधने के बाद हनुमान जी चुपचाप बंद हो गए और इधर उधर देखे, जहां पर जिस तरफ ज्यादा राक्षस थे, निशाचर, जान करके हनुमान जी उस तरफ गिर गए। आधे से ज्यादा राक्षस जो उसके साथ चल रहे थे वो भी दब गए। हनुमान जी फिर उठे और हनुमान जी को लेकर के रावण गए। मेघनाथ रावण के पास ले गया और रावण ने देखते ही हनुमान जी से पूछा, लंकेश कवन तय कीसा, लंकेश कवन तय कीसा, किसके बल पर मेरे अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आई? बाग उजाड़ते हुए, बाग उजाड़ा जाता है, अरे फल खाना था तो फल खा लेता, बाग क्यों उजाड़ा? तेरी इतनी हिम्मत हो गई और अपने आप को राम का दूत बताता है और उसके बाद इस तरह से कार्य करता है। हनुमान जी चुपचाप सुन रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए आए हैं। श्री हनुमान जी कहने लगे, हे रावण,
जाके बल लवलेस ते जित्यूं चराचर ठारी तास दूत मैं जा करी हरियाणु प्रिय नारी। हे रावण, जिसके बल से तू आज लंका का स्वामी है, तीनों लोगों का स्वामी है, जिसके बल से तुमने इतनी रिद्धियां और सिद्धियां पाई है, जिसके बल से तू आज माता जानकी का हरण किया है, उसके बल से, उसी के बल से मैं तेरे बाग को उजाड़ा हूं और आज इस लंका को भी उजाड़ करके ही जाऊंगा। और रही बात रावण, तू शर्म की बात करता है, जब तुझे शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई, पुलस्ती का नाती हो, विश्वेश्वरवा के पुत्र हो और ऐसे महात्मा पुरुष ऋषि के पुत्र होकर के भी जो निष्कलन है, जिनको आज तक कोई कलंक नहीं लगा है, उनके कुल को कलंक तू लगा रहा है रावण, और कह रहा है शर्म मुझे आनी चाहिए। विद्वान होते हुए भी जिस पर नारी का हरण तुमने किया है, जब तुझे लज्जा नहीं आई तो मैं तो राम काज करने के लिए निकला हूं, मुझे किस बात की लज्जा है? मैं क्यों लज्जा करूं रावण? लज्जे में तो तू मर जाता, मैं क्यों लज्जा करूं? लज्जा तुझे आनी थी, मुझे क्यों लज्जा आएगी? मैं तो प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए निकला हूं। हनुमान जी ने कहा, हे रावण एक बात और सुन, अभी भी समझा रहा हूं। गुरुदेव भगवान कहते हैं यहाँ पर श्री हनुमान जी ने साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया रावण को समझाने के लिए, और सबसे पहले विनती कर रहे हैं, विनती करहूं जोरी कर रावण, विनती करहूं जोरी कर रावण, सुनहु मानता जी मोर सिखावना, सुनहु मानता जी मोर सिखावना। बोले हे रावण, मैं तुझसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं और अपने मान को तज दे, अपने इस अहंकार को तज दे, घमंड को छोड़ दे, और जो मैं सिखा रहा हूं उसे सीख ले। हाथ जोड़ करके प्रभु हनुमान जी खड़े हुए हैं, लेकिन रावण नहीं मान रहा है। हनुमान जी कहने लगे, हे रावण, मेरे प्रभु तो बड़े कृपालु हैं, अभी तक तू बहुत बोला और मैं सुनता रहा, मैं बोलूंगा तू सुन। मेरे प्रभु बहुत कृपालु है। कैसे? श्री रामचंद्र कृपाले भय